प्रभु श्री राम ने बताया, मरने के बाद माता पिता की फोटो घर में लगाना शुभ है या अशुभ? यह प्रश्न केवल एक परंपरा या मान्यता का नहीं, बल्कि भावनाओं, श्रद्धा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का भी विषय है। इस विषय पर भगवान श्री राम के जीवन और धर्म की व्याख्या से हमें गहरा संदेश मिलता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भावनाओं और श्रद्धा का प्रश्न। हर इंसान के जीवन में माता पिता का स्थान सर्वोच्च होता है। वे हमारे लिए भगवान के समान होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें जीवन दिया, पालन पोषण किया और संस्कारों का बीज बोया। जब माता पिता इस संसार से विदा हो जाते हैं, तब उनकी यादें, उनका प्रेम और उनका आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या माता पिता के निधन के बाद उनकी फोटो घर में लगाना शुभ है या अशुभ? क्या ऐसा करने से आत्मा को शांति मिलती है या बाधा आती है? इसका उत्तर हमें धर्मशास्त्रों, पुराणों और भगवान राम के आदर्श जीवन से मिलता है। माता पिता के प्रति सर्वोच्च भक्ति भगवान श्री राम का जीवन संपूर्ण आदर्श है। वे न केवल एक पुत्र के रूप में परम उदाहरण है, बल्कि धर्म पालक भी है। जब उनके पिता राजा दशरथ का देहांत हुआ, तब श्री राम वन में थे। उन्हें जब यह समाचार मिला, तो उन्होंने अत्यंत करुणा और श्रद्धा के साथ पितृदेव को नमन किया। उन्होंने तत्काल नदी के तट पर जलांजलि दी। कहा, पितृदेवो भव पिता देवता के समान है, मातृ देवो भव माता देवता के समान है। अर्थात माता पिता की स्मृति, उनका नाम और उनका आशीर्वाद स्वयं भगवान का रूप है। श्री राम ने अपने जीवन में यह कभी नहीं कहा कि मरने के बाद माता पिता की स्मृति को घर से दूर रखना चाहिए, बल्कि उन्होंने सदैव उनके प्रति श्रद्धा और स्मरण को पुण्य माना। हिंदू धर्म में दो दृष्टिकोण मिलते हैं, आध्यात्मिक और पारंपरिक। दोनों के अनुसार इसका अर्थ और नियम थोड़ा अलग है। एक, आध्यात्मिक दृष्टि से फोटो लगाना शुभ है। जब हम अपने माता पिता की फोटो घर में लगाते हैं, तो यह केवल एक चित्र नहीं होता, बल्कि यह उनके संस्कारों और प्रेम की प्रतिमूर्ति होता है। उनकी छवि देखकर हमारे भीतर श्रद्धा, प्रेरणा और कृतज्ञता की भावना जागती है। फोटो को पूजन स्थल में न लगाएं, क्योंकि वहां केवल देवता विराजमान रहते हैं। लेकिन घर के किसी सम्मानित स्थान जैसे बैठक, गलियारे या पूजा के बाहर किसी दीवार पर लगाना शुभ माना गया है। यह फोटो हमें प्रेरित करती है कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चले। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से अपने पूज्य जनों को स्मरण करता है, वह उनके पुण्य का अंश पाता है। इसलिए फोटो लगाना श्रद्धा का प्रतीक है, न कि अपशकुन। 2, पारंपरिक दृष्टि से कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। कुछ पंडितों और पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति पितृलोक चला जाता है। उसकी आत्मा 13 दिन तक पार्थिव देह से मुक्त नहीं होती। इसलिए इस अवधि में उसकी तस्वीर या मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। परंपरागत नियम के अनुसार मृत्यु के बाद 13 दिनों तक किसी भी फोटो को पूजा स्थान या दीवार पर न लगाएं। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के बाद आत्मा को शांति मिलती है। इसके बाद यदि परिवार चाहे तो उनकी स्मृति में फोटो लगाना उचित है। यह श्रद्धा और स्मरण का प्रतीक है, न कि अपशकुन। इसका अर्थ यह है कि धर्मशास्त्र इसे निषिद्ध नहीं मानते, बस इसके पीछे का उद्देश्य शुद्ध भावना और मर्यादा होनी चाहिए। वाल्मीकि रामायण और पद्म पुराण में उल्लेख है कि श्री राम ने अपने पिता दशरथ के देहांत के बाद श्राद्ध कर्म स्वयं विधि पूर्वक संपन्न किया। उन्होंने कहा था कि पितृदेवों को तर्पण देना ही पुत्र का परम कर्तव्य है। उन्होंने यह भी कहा कि पिता का नाम, स्मरण और सम्मान तब तक जीवित रहना चाहिए जब तक परिवार में पुत्र, वंश और संस्कार जीवित हों। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता की फोटो घर में लगाता है, तो वह केवल चित्र नहीं, बल्कि अपने संस्कारों का पालन कर रहा है। यह भगवान राम की मर्यादा के अनुकूल है। क्यों कुछ लोग इसे अशुभ मानते हैं? अब यह समझना भी आवश्यक है कि क्यों कुछ लोग कहते हैं कि मृत माता पिता की तस्वीर
घर में लगाना अशुभ है। इसके पीछे दो कारण हैं, एक ऊर्जा और भावनात्मक दृष्टि से मृत व्यक्तियों की तस्वीरें देखने से कई बार मन में दुख और मोह बढ़ जाता है। कुछ लोग उनकी याद में डूबे रहते हैं और वर्तमान जीवन से दूरी बना लेते हैं। ऐसी स्थिति में यह मन को बाधित कर सकती है। इसलिए कहा गया है कि श्रद्धा से स्मरण करो, लेकिन मोह में मत डूबो। 2. वास्तु और पौराणिक मान्यता। कुछ वास्तु ग्रंथों में कहा गया है कि मृत आत्माओं के चित्र को पूजा घर में रखने से देवता की ऊर्जा बाधित होती है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि फोटो अपशकुन है, बल्कि यह केवल स्थान की मर्यादा का नियम है। देवघर अर्थात पूजा स्थल में केवल जीवित देवों की मूर्तियां हों और पूर्वजों की छवियां दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाई जाएं, यह दिशा पितृ दिशा मानी गई है। धर्म ग्रंथों और पुराणों का मत। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने पितरों को श्रद्धा से स्मरण करता है और उनके कर्मों का अनुसरण करता है, वह स्वयं स्वर्गीय लोक को प्राप्त होता है। यहाँ कहीं नहीं कहा गया कि उनकी छवि देखना अथवा रखना अशुभ है। महाभारत में भी भीष्म पितामह कहते हैं कि श्रद्धा और स्मरण पितृपूजन का सर्वोच्च रूप है। अर्थात यदि फोटो के माध्यम से आप उन्हें याद करते हैं तो यह भी एक प्रकार की श्रद्धा पूजा है। भगवान राम का आदर्श संदेश। भगवान श्री राम ने हमें यह सिखाया कि माता पिता का सम्मान केवल उनके जीवित रहते हुए नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मृत व्यक्ति की स्मृति को घर से हटाना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि पितरों का आशीर्वाद ही जीवन का रक्षक कवच है। इसलिए यदि श्रद्धा, मर्यादा और प्रेम से फोटो लगाई जाती है तो यह शुभ ही होती है। फोटो लगाने का सही तरीका। यदि आप माता पिता की तस्वीर घर में लगाना चाहते हैं तो यह कुछ नियम अपनाएं। तस्वीर को दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाएं, यह पितृ दिशा होती है। फोटो को इतनी ऊंचाई पर रखें जहां प्रतिदिन सहज दृष्टि पड़ सके। पूजा स्थान में नहीं, बल्कि बैठक कक्ष या पारिवारिक दीवार पर रखें। नियमित रूप से दीपक या अगरबत्ती न जलाएं। केवल पितृपक्ष या श्रद्धा दिवस पर स्मरण करें। फोटो देखकर दुख नहीं, श्रद्धा का भाव रखें। अशुभ कब माना जा सकता है? यदि व्यक्ति केवल मोहवश उस तस्वीर को देखता है, रोता है या स्वयं को दुखी करता है, तो वह आध्यात्मिक दृष्टि से बाधक हो जाता है। भगवान श्री राम ने भी कहा है कि मोह ही दुख का मूल कारण है। इसलिए फोटो रखना गलत नहीं, परंतु उससे जुड़ी भावना का शुद्ध होना आवश्यक है। निष्कर्ष, शुभ या अशुभ। अंत में यह कहा जा सकता है कि मरने के बाद माता पिता की फोटो घर में लगाना अशुभ नहीं, बल्कि अत्यंत शुभ है, यदि उसमें श्रद्धा, मर्यादा और प्रेम का भाव हो। यह न केवल आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, बल्कि पितरों की कृपा और आशीर्वाद भी सदैव बनाए रखता है। भगवान श्री राम का जीवन साक्षी है कि माता पिता का सम्मान ही धर्म है और उनकी स्मृति ही जीवन का आधार। माता पिता का आशीर्वाद वही दिव्य शक्ति है जो भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं। उनकी तस्वीर घर में लगाना उनके आशीर्वाद को सजीव रखना है। इसीलिए यह अत्यंत शुभ और पुण्यदायक कार्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें।